देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण ये बैठक निकाय चुनाव के मद्देनजर हुई है। प्रत्याशी के चयन पर मंथन इस बैठक में हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दावा किया है 27 दिसंबर से जारी होगी प्रत्याशियों की लिस्ट और 28 दिसंबर तक कांग्रेस पूर्ण रूप से दावेदारों की घोषणा कर देगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। अधिसूचना जारी होते ही यहां पर पार्टियों ने अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस की बात की जाए तो यहां पर भी प्रदेश कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें प्रत्याशी के चयन पर मंथन किया गया है। और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का दावा है कि 27 दिसंबर से जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी हो जाएगी और सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने मंथन में जुटी हुई है प्रत्याशी को लेकर, कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है और उम्मीदवारों का चयन किस बिना पे किया जाएगा? जी दिव्या, निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में अब निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और अब प्रत्याशी चयन को लेकर के लगातार तैयारियां भी चल रही है। बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है, जिसमें कि बीते कल एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस ने की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, तमाम बड़े चेहरे जो है वो मौजूद रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हुई है, जिसमें कि प्रत्याशी चयन को लेकर के चर्चा भी हुई और प्रत्याशी चयन किस तरीके से होना है उस पर मंथन भी हुआ। और ऐसे में जो बैठक का पूरा एजेंडा रहा है, कांग्रेस पार्टी जो इस बार प्रत्याशियों का चयन करेगी, जो क्योंकि लगातार सर्वे भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराया जा रहा है और जो जिला प्रभारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाए गए थे निकाय चुनाव को लेकर के, वो भी लगातार क्षेत्रों में बैठक कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पर जनता से भी संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर रहे हैं और अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। और आज जो है वो रिपोर्ट अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, जिसके बाद जो है प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि 27 दिसंबर से प्रत्याशियों के जो चयन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और प्रत्याशियों की घोषणा होना जो है वो भी शुरू हो जाएगा। इसी के तक जो है सभी प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर देगी, इस तरीके का दावा भी किया गया है, क्योंकि 27 दिसंबर से नामांकन की जो है वो तिथि होगी और नामांकन जो है वो दाखिल कर सकेंगे। 30 दिसंबर तक नामांकन पत्र खरीदने की जो है वो भरने की तिथि है। तो ऐसे में उससे पहले ही सभी दल चाहेंगे कि वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अब तैयारियां तेज कर दी है और प्रत्याशी चयन को लेकर के लगातार बैठकें भी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष का भी दिल्ली दौरा रहा, वहाँ पर भी उन्होंने वो सह प्रभारी और प्रभारी से भी उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पर भी वो गए। तो ऐसे में जो है उसको लेकर भी निकाय चुनाव की वहाँ पर बातचीत हुई और पूरा फीडबैक यहाँ से जो है प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को वहाँ पर दिया, उनसे वार्तालाप भी की और निकाय चुनाव में किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके की रणनीति बनानी है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार चिंतन मंथन कर रही है। और ऐसे में क्योंकि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में भी इस बार दावेदारों की काफ़ी लंबी कतार है। देहरादून में ही मेयर 15 से 20 लोग हैं जो दावेदारी अपनी मेयर पद के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग नगर निगमों में इसी तरीके से दावेदार कांग्रेस पार्टी के हैं और ऐसे में दावेदारों में से एक प्रत्याशी का चयन करना काफ़ी मुश्किल भी काम भी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई भी कोरकसर इस बार नहीं छोड़ना चाहती। तो इसी के लिए पूरा चिंतन मंथन करके कांग्रेस पार्टी काफ़ी फूक फूक कर भी कदम रख रही है। तो ऐसे में अब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया कब तक होती है और कब तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है, हालांकि माना एक जा रहा है कि 28 दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। तो ऐसे में कब तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा होती है और कौन कौन ऐसे प्रत्याशी होंगे जिन्हें कांग्रेस पार्टी इस बार जिन पर भरोसा जताएगी और जिन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। अच्छा अरुण, आपने कहा प्रदेश अध्यक्ष करण महारा दिल्ली दौरे पर थे, जहां प्रभारी और सह प्रभारी से उन्होंने मुलाकात की थी, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। लेकिन प्रभारी की अगर बात की जाए, कुमारी शैलजा पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से
किनारा करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के जो हाईकमान है वो यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या फिर जो प्रदेश स्तर के भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, लेकिन कुमारी शैलजा ने अब तक एक भी बैठक जो है सार्वजनिक तौर पर उत्तराखंड में आकर नहीं ली है, खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें ली जा रही है। इसका कितना असर पूरे संगठन पर पड़ने वाला है प्रदेश में? जी दिव्या, बिल्कुल ये बात सही है कि कुमारी शैलजा जो कि प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी की, वो उत्तराखंड से नज़ारत दिखाई दे रही हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुआ बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर, तो मंगलौर में वो ज़रूर एक बार पहुंची, लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यहाँ से नज़ारत लगातार दिखाई दे रही है। और जो केदारनाथ का उपचुनाव भी हुआ, फिर उसके बाद अब निकाय चुनाव भी हैं, और इस बीच कोई भी ऐसी बैठक उन्होंने फिजिकली जो है उत्तराखंड में आकर यहाँ की स्थितियों को नहीं भांपा, किस तरीके की स्थिति है, कहते हैं किस तरीके का फीडबैक है, ऐसी कोई बैठक जो है उनके द्वारा नहीं की गई। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार वो बैठकें करती हैं, लगातार जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ रणनीति तैयार करती है, दिशा निर्देश देने का काम भी करती हैं और मूल मंत्र देने का काम भी करती है, लेकिन फिजिकली तौर पर वो एक भी बैठक जो है अगर लोकसभा चुनाव के बाद से अगर बात की जाए तो एक भी बैठक जो है उन्होंने यहाँ पर नहीं की है। तो ऐसे में इसको लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस संगठन पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में कुमारी शैलजा लगातार नदारद दिखाई दे रही है और इसका असर सीधे सीधे तौर पर संगठन पर भी पड़ता है और लगातार कांग्रेस सवालों के घेरे में भी रहती है। इसको लेकर कई बार कांग्रेस बैकफुट पर भी आई है। तो ऐसे में अब कुमारी शैलजा का दौरा यहाँ पर लगता है नहीं, वो बैठकें करती है या नहीं, किस तरीके की रणनीति कांग्रेस पार्टी की रहती है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालांकि ये बात सत्य है कि लगातार जो है कुमारी शैलजा उत्तराखंड से नदारद दिखाई दे रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।